हेलो स्टूडेंट। आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आपकी गणित की प्रश्नावली 1.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ही सॉल्यूशन आपको सीखने को मिलेगा। और आपको सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से ही सिखाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी जगह से शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए दिया गया है कि मान लीजिए कि u बराबर u यानी यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको u से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको समुच्चय दे रखा है यूनिवर्सल सेट जिसके अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और अन्य समुच्चय भी दे रखे हैं आपको कैपिटल A बराबर जिसके अवयव है 1 2 3 4, और बी समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव है 2 4 6 8, तीसरा समुच्चय सी दे रखा है जिसके अवयव है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 5 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इनका सॉल्यूशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ए डैश जो होता है ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है, ठीक है ना। क्या होता है? समुच्चय ए का कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा ए डैश। यानी हिंदी में बोले तो यानी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा ए डैश, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए तो पूरक समुच्चय को ए डैश से ही प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि समुच्चय बी का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट ज्ञात कीजिए, तो ऐसे के पूरक समुच्चय को हम बी डैश से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है जो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट कैसे निकाला जाता, वो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे निकाला जाता है, यानी पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम ए डैश निकाल रहे हैं, तो ए डैश हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम समुच्चय ए को घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटाने पर इन पिछली प्रश्नावली में आपने u माइनस ए माइनस बी माइनस सी घटाना खूब सीखा है, ठीक है। मैंने सिखाया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, बहुत अच्छे तरीके समझाया है, ठीक है ना। तो u माइनस बी वो u माइनस ए कैसे निकालते हैं, तो यानी यूनिवर्सल जो सेट है इसके वो समुच्चय लिखने होते हैं जो समुच्चय ए में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी समुच्चय ए के वो अवयव लिखने होंगे जो समुच्चय बी में नहीं होंगे। तो आगे होगी अब समझ में आपके में। तो अगर बी माइनस ए निकालना है आपको तो समुच्चय बी के वो अवयव लिखने हैं जो समुच्चय ए में नहीं है, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसी समुच्चय के अवयव लिखने हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे हमें यानी बी माइनस ए निकाल लेते हैं, ए माइनस बी निकाल लेते हैं, यू माइनस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो u माइनस ए से क्या निकलेगा, u माइनस ए से ए डैश निकलेगा, यानी समुच्चय ए का क्या निकलेगा, पूरक समुच्चय निकलेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ए डैश कैसे निकलेगा, आता है ए डैश बराबर कैसे निकलेगा, u माइनस ए से निकलेगा। किससे निकलेगा, u माइनस ए से निकलेगा। तो चलिए ए डैश निकाल लेते हैं। तो समुच्चय u के वो अवयव आप यहाँ पर लिख लीजिए जो समुच्चय ए में नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा और समुच्चय ए आपका ये रहा। तो ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 इस समुच्चय से छोड़ देने हैं और सभी आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 6 7 8 और 9। यही आपका ए डैश का मान है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही आपका समुच्चय ए का कंप्लीमेंट ऑफ ये सेट है, ठीक है ना। पूरक समुच्चय है समुच्चय ए का। आगे होगी समझ में। और देखिए, यहाँ पर हमको बी डैश निकालना है। क्या निकालना है, बी डैश। तो देखिए इसका हल बी डैश कैसे निकलेगा, अतः बी डैश बराबर, बी डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको समुच्चय बी को घटाना होगा तब जाकर के बी डैश निकलेगा। चलिए निकालते हैं। तो बी डैश बराबर, अब यूनिवर्सल सेट जो आपको दे रखा है उसके ही अवयव आपको यहाँ लिखने हैं। कौन सी अवयव लिखने हैं, जो समुच्चय बी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो समुच्चय बी के अंदर कौन कौन से अवयव हैं,
तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इन समुच्चयों यानी इन अवयवों को यहाँ से छोड़ देना है। कौन कौन से छोड़ना है? 1 2 छोड़ना है, 4 छोड़ना है, 6 छोड़ना है और 8 छोड़ना है। ठीक है ना, समुच्चय बी के अंदर यही अवयव है और सबको हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं। तो 1 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 7 और 9 भी लिख लेंगे। 7,9 और यही आपका बी डैश है। क्या है ये? बी डैश है। यानी समुच्चय बी का ये क्या है? पूरक समुच्चय है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ गमन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, 6 ऑप्शन है इसके अंदर। तो तीसरा पॉइंट है ए यूनियन सी का क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। और चौथे पॉइंट में ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। ठीक है ना। तो ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए आपके पास ए यूनियन सी का मान होना बेहद जरूरी है। तो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना है। ठीक है ना। तो पहले इसका हल देखिए। तो क्या निकालना है? ए यूनियन सी निकालना है। तो निकाल लेते हैं ए यूनियन सी। यानी ए यूनियन सी निकालेंगे तो वेरी सिंपल है ए यूनियन सी निकालना। यानी ए समुच्चय ए और समुच्चय सी दोनों के अवयव आपको यहाँ पर लिख देने हैं। परंतु ये बात ध्यान रहे कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए ए के अवयव क्या है? 1 2 3 4। तो हम ए के अवयवों को लिख देते हैं पहले। 1 2 3 4। अब सी के अवयव लिख लेते हैं। सी के अवयव है 3 4 5 6। तो देखिए 3 4 तो समुच्चय ए के अंदर आ चुके हैं। तो 3 4 को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, तो इनको छोड़ देना है। 5 6 को लिख लेना है। तो 5,6। तो ये आ गया आपके सामने ए यूनियन सी। अब हम ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलिए निकालते हैं। तो ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय बराबर कैसे निकलेगा? हमको यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? ए यूनियन सी को घटाना पड़ेगा। अब चलिए घटाते हैं। तो ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय बराबर, तो समुच्चय ए के वो समुच्चय यू के ही अवयव आपको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या निकालने जा रहे हैं अपन? यू माइनस ए यूनियन सी निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमको समुच्चय यू के ही अवयव यहाँ पर लिखने हैं, परंतु वो अवयव लिखने हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ए यूनियन सी के अंदर मौजूद है वो नहीं लिखने। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन सी में क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो ये अवयव हमको यहाँ नहीं लिखने। तो इस समुच्चय में से इनको छोड़ते हुए अन्य अवयवों को लिख लेते हैं। चलिए यूनिवर्सल सेट पर पहुंचते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये आपको छोड़ने हैं। ठीक है ना। 1 से 6 तक छोड़ने हैं। 7 8 9 आपको लिख लेना है यहाँ पर। तो आपको लिख लेना है 7 8 9 और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए यूनियन सी का क्या है? ये पूरक समुच्चय है। ठीक है ना। अब इसको देखिए, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी होना बेहद जरूरी है। तो पहले हमें ए यूनियन बी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। ए यूनियन बी बराबर, तो यहाँ पर हम कौन कौन से अवयव लिखेंगे? समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के ही अवयव हमको यहाँ लिखने हैं, परंतु कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 समुच्चय ए के अवयव है, तो इनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4। अब समुच्चय बी के अवयव लिख लेंगे। बी के अवयव है 2 4 6 8। तो 2 और 4 समुच्चय ए में आ चुके हैं। तो 2 और 4 को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, वहां पर हमको 6 और 8 लिखने हैं। तो यहाँ पर 6,8 लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी आपका निकल करके तैयार हो चुका है। अब हमारे पास ए यूनियन बी आ चुका है, इसलिए अब हम ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। अब ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से हमको ए यूनियन बी घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। ए यूनियन बी घटा देते हैं।
चलिए घटाते हैं, तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर, तो हमको समुच्चय यू के ही अवयव यहाँ लिखने हैं। कौन से लिखने हैं? वो लिखने हैं जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, तो ए यूनियन बी ये रहा। तो हमको ए यूनियन बी के अवयव नहीं लिखने हैं समुच्चय यू से। तो 1 2 3 4 6 8 को यहाँ से छोड़ देना है। 1 2 3 4 को छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है, 8 को छोड़ देना है। तो 5 लिखना है, 7 लिखना है और 9 लिखना है। चलिए लिख देते हैं 5,7,9। बस कंप्लीट होता है। यही आपका ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय है, कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। तो पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवे पॉइंट के अंदर समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालना है और उसका भी पूरक समुच्चय आपको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, फिर कोष्टक में बंद होकर के इसके ऊपर भी डैश लगा हुआ है। तो इसका मतलब समुच्चय ए का ये तो है पूरक समुच्चय, समुच्चय ए का जो पूरक समुच्चय है उसका भी आपको क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है, ठीक है ना। इधर बी माइनस सी का पूरक समुच्चय निकालना है। तो पहले ये देखिए, पहले देखिए, तो आपके पास सबसे पहले ए डैश का मान होना बेहद जरूरी है। तो ए डैश का मान निकालना है पहले। चलिए निकालते हैं ए डैश का मान। कैसे निकलेगा ए डैश का मान? यानी यूनिवर्सल सेट में से हमको समुच्चय ए को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के ए डैश निकलेगा। चलिए ए डैश निकालते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय ए यानी समुच्चय यू के ही अवयव लिखने हैं। कौन से अवयव लिखने हैं? जो समुच्चय ए में नहीं है, ठीक है ना। यानी समुच्चय ए के अवयवों को छोड़ते हुए समुच्चय यू के अवयव सारे लिख लेने। यहाँ पर समुच्चय ए के अंदर क्या क्या है? 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 नहीं लिखने और सभी लिख लेने हैं 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9। तो ए डैश आ चुका है, ठीक है ना। अब हम ए डैश का भी डैश निकाल सकते हैं। तो ए डैश का भी ए डैश निकालना है। कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से ए डैश घटा देना है। क्या घटा देना है? यूनिवर्सल सेट में से ए डैश घटा देना है, क्योंकि हमको ए डैश का क्या निकालना है? ए डैश का भी डैश निकालना है। यानी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय और इसका भी आपको पूरक समुच्चय निकालना है। तो आपको क्या करना है? ए डैश का भी डैश निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को घटा देना है। ए डैश का मान ये रहा आपका। चलिए निकालते हैं ए डैश का भी ए डैश बराबर, यानी यूनिवर्सल सेट के वो अवयव लिख लीजिए यहाँ पर। कौन से? जो यहाँ मौजूद नहीं है, यानी इनको छोड़ दीजिए और यूनिवर्सल सेट में सबको लिख लीजिए। तो 5 6 7 8 9 को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अगर हम समुच्चय ए का पूरक समुच्चय निकालें और उस पूरक समुच्चय का भी पूरक समुच्चय निकालें तो पुनः समुच्चय ए ही निकल करके आ जाता है। आप देख सकते हैं समुच्चय ए के भी अवयव यही है और यहाँ पर भी यही अवयव है। तो ये क्या है? यह है आपका समुच्चय ए ही है। तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप, ए डैश का भी होल डैश बराबर, इसकी जगह पर आपको लिख लेना ए। बस कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब 6 का देखिए, बी माइनस सी का क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। तो बी माइनस सी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए बी माइनस सी का मान है आपके पास होना जरूरी है। तो हम पहले बी माइनस सी ही निकालेंगे। तो अतः बी माइनस सी बराबर, तो बी माइनस सी कैसे निकलेगा? हमको समुच्चय बी के ही अवयव लिखने हैं। कौन से? जो समुच्चय सी में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 लिख लेना है आपको, ठीक है। और 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 नहीं लिखना। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 नहीं लिखना। 8 यहाँ है तो 8 यहाँ नहीं है, तो 8 लिख लेना है। 2,8 आएगा बी माइनस सी का मान, ठीक है। समुच्चय बी के ही अवयव आपको लिखने हैं जो समुच्चय सी में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो बी माइनस सी आ गया।
अब हम बी माइनस सी का पूरक समुच्चय निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। अब बी माइनस सी का पूरक समुच्चय बराबर कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो बी माइनस सी का पूरक समुच्चय बराबर, तो बी माइनस सी के कौन कौन से अवयव हैं, ये रहे, तो इनको छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से और सबको लिख लो। तो एक लिखना है, ठीक है, यहाँ दो है तो दो छोड़ देना है, 3 4 5 6 7 तक लिख लेना है। तो 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ है तो 8 यहाँ छोड़ देना और 9 लिख लेना है। लो, ये बी माइनस सी का पूरक समुच्चय आ चुका है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे ऑप्शन मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए, वेरी सिंपल है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ गमन करते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है, ये भी वेरी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ, यानी यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो u का मतलब यूनिवर्सल सेट है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपके सामने है, पहले हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद अगले पॉइंटों का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर समुच्चय ए बराबर दे रखा है ए बी सी, समुच्चय ए के अवयव है ए बी सी, तो इस समुच्चय का पूरक समुच्चय आपको निकालना है। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए डैश, चलिए निकालते हैं। अतः ए डैश बराबर, ए डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमको ये समुच्चय ए घटा देना है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से घटाना है क्या, समुच्चय ए को घटा देना है। चलिए घटाते हैं। तो ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट के अवयव आपको यहाँ लिख लेने हैं, कौन से लिखने हैं, जो ए में मौजूद है वो नहीं लिखने हैं और सभी लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो समुच्चय ए में ए बी सी मौजूद है, तो यहाँ से ए बी सी को छोड़ देना है और सबको लिख लेना है डी ई एफ जी एच को। तो डी ई एफ जी और एच, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है ना। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय आ चुका है। अब अगला देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए सेकंड का, समुच्चय बी दे रखा है डी ई एफ जी, ये इसके अवयव है, तो इसका पूरक समुच्चय निकालना है, यानी बी डैश निकालना है। तो कैसे निकलेगा बी डैश, बी डैश बराबर यूनिवर्सल सेट में से हमको समुच्चय बी को घटा देना है, ठीक है ना। चलिए घटाते हैं। तो बी डैश बराबर यूनिवर्सल सेट के अवयव आपको यहाँ लिख लेने हैं, कौन से, इनको छोड़ करके, इनको समुच्चय बी के अवयवों को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से और सबको यहाँ लिख लो। तो ए बी सी को लिख लेना है, चलिए लिख लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, और डी ई एफ जी को छोड़ देना है, डी ई एफ जी को, और एच को लिख लेना है, एच। बस यही आपका बी डैश है, समुच्चय बी का क्या है, ये पूरक समुच्चय है, ठीक है ना। आगे होगा समझ में। अब हम नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ चलते हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं इसके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में समुच्चय सी दे रखा है और चौथे पॉइंट में समुच्चय डी दे रखा है। तो इस समुच्चय का क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। अब तो आप सीख गए होंगे, खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा इस समुच्चय का पूरक समुच्चय। तो सी डैश निकालना है आपको, तो सी डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय सी को घटा देना है। चलिए घटाते हैं। तो सी डैश बराबर, तो समुच्चय U के अवयव आपको यहाँ लिख लेने हैं, कौन से अवयव लिखने हैं, इनको छोड़ करके सभी लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं समुच्चय U के अवयव। तो देखिए ए यहाँ पर है तो ए नहीं लिखना, बी बी लिख लेना है, सी नहीं लिखना, डी डी लिख लेना है, डी यहाँ नहीं है ना तो डी लिख लेना है, ई ई यहाँ है तो ई नहीं लिखना, एफ लिख लेना है, और जी जी यहाँ से नहीं लिखना क्योंकि यहाँ है, एच लिख लेना है। बस आ गया सी डैश, यानी समुच्चय सी का पूरक समुच्चय आपका आ चुका है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चौथा देखिए, तो यहाँ पर चौथे में समुच्चय डी के अवयव दे रखे हैं एफ जी एच और ए। तो ऐसे समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है, यानी डी डैश निकालना है। तो डी डैश बराबर कैसे निकलेगा,
यूनिवर्सल सेट में से हमको समुच्चय डी को घटाना पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। तो डी डैश बराबर समुच्चय यू के अवयवों को यहाँ पर लिख लेते हैं, डी में जो है उनको छोड़ करके। तो देखिए डी में ए है, यहाँ से ए नहीं लिख रहा, ठीक है ना, ये छोड़ना है यहाँ से, तो ए छोड़ देना है, एफ छोड़ देना है, जी छोड़ देना है और एच छोड़ देना है, और सबको लिख लो, बी सी डी ई को लिखना है। तो बी सी डी और ई, तो डी डैश आपका आ चुका है। यही समुच्चय डी का एक पूरक समुच्चय है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको सिखाया है आप भली भांति तरीके सीख गए होंगे। अगर आपको रेगुलरिटी के तहत पढ़ना है मैथ को, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही सरल तरीके से और साधारण भाषा में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। और डेली वीडियो आपकी क्लास की नए बनाने का मेन कारण यह है क्योंकि आप इस चैनल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। अगर आप डेली इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 11th की गणित को आपके माइंड में सेट कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।